नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। मैं अभी सीहोर ज़िले के खमलिया गांव में आया हूं और मैं आपको मिलवाता हूं खलील जी से। खलील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमसे मिलने। अच्छा जी खलील जी, आप बताइए कि कौन कौन सी वैरायटी की आप मुर्गी पालन करते हैं? सर शुरू से मैंने ज़्यादातर कलर ब्रीडों के ऊपर काम करा है, कलर ब्रीड ही पालना पसंद करता हूँ। वही ज़्यादातर किसानों को भी सजेस्ट करता हूँ कि कलर ब्रीड के ऊपर थोड़ा सा आएँ। उसका कई रीज़न हैं, जैसे आज बॉयलर फार्मिंग है, इतने लंबे पैमाने पे और इतनी बड़े उस पर चल रही है कि छोटा मोटा किसान उसको कैचअप नहीं कर पा रहा, छोटा मोटा किसान उसको नहीं कर पा रहा, अगर करता भी है तो फिर प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा। तो कलर ब्रीड की फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है कि जिसमें वो 500 बच्चे पाल के या एक छोटा सा 1000 बच्चों का सेटअप बना के वो कम से कम प्रॉफिट तो गेन कर ही लेगा। अगर वो 1 किलो का बेचता है तो उसको प्रॉफिट आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा। उसके बाद अगर वो 1.5 किलो का कर लेता है तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। उसके बाद अगर उसे रेट नहीं मिल रहा है, मुर्गी हैं उसके पास, तो मुर्गियों का अंडा लेने लगे, अंडा बेचे तो प्रॉफिट आएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि मार्केट का रेट के हिसाब से उसको नहीं बेचना है। जब उसको प्रॉफिट लगे, जब वो प्लस में चले, जब वो बेच सकता है, उस पर कोई वर्डन नहीं है। एक बार खलील जी, आप कलर ब्रीड जो आप बता रहे हैं वो एक बार जरा दर्शकों को समझाइए कि कलर ब्रीड क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? कलर ब्रीड्स के अंदर कई वेराइटी हैं, बहुत सारी वेराइटी हैं। जैसे अपना किलाइलर भी आती है आजकल, डीपी भी आती है, उसके बाद अपना डीपी क्रॉस भी आती है, इसके बाद एक देसी के अंदर सोनाली ब्रीड भी चल रही है, एक इसके बाद कड़कनाथ भी है। लेकिन वो किसान को सोचना है कि वो कितने दिन इसमें लगा सकता है और कितने दिन मेहनत कर सकता है या कितने दिन में उसे अर्निंग चाहिए। जैसे अब अपन किलाइलर पे आएँ तो किलाइलर एक ऐसी ब्रीड है कि जस्ट लाइक ए बॉयलर, अपन उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके और जल्दी से जल्दी बेच सकते हैं। 45 दिन में 1.25 किलो 1.5 किलो आ जाती है, तो वो किलाइलर की ब्रीड पाल के अपनी उसको बेच सकता है। उसके बाद थोड़ा सा और उसके पास अगर समय है और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है तो डीपी क्रॉस के अंदर जाए, जैसे कावेरी है या आपकी सतपुड़ा देसी है, ऐसी ब्रीडों का चयन करे वो। इसके बाद अगर वो बिल्कुल फ्री रेंज करना चाहता है, बिल्कुल देसी पद्धति से वो देसी माल बनाना चाहता है, तो अपनी सोनाली ब्रीड है या डीपी ब्रीड है जो 90 दिन 85 दिन 80 दिन लेगी, लेकिन रेट देगी अपन को बिल्कुल देसी का रेट, वो करे। और थोड़ा सा और अगर उसके पास टाइम है या थोड़ा और रुक के कर सकता है तो फिर कड़कनाथ है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, जो अभी हम जो मार्केटों में देखते हैं, जो वाइट कलर की जो मुर्गियाँ होती हैं वो बॉयलर मुर्गियाँ होती हैं। बॉयलर होती हैं। बॉयलर का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या, एक तो पैसा भी अच्छा चाहिए, दूसरी चीज़ के उसमें जो किसान मेहनत कर रहा है वो उस किसान ही को नहीं मालूम कि मेरा माल क्या जब तैयार होगा तो क्या भाव में बिकेगा। क्योंकि शाम को 4 बजे रेट आता है, कंपनियों के रेट रहते हैं, डीलरों के रेट रहते हैं, किसान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। उसको आगे मालूम ही नहीं कि मेरा इतने का प्रोडक्शन हुआ है या इतने का मेरा तैयार हुआ है, कॉस्टिंग आई है, वो उसे मालूम है, लेकिन बिकेगा क्या ये उसे नहीं मालूम। और कलर ब्रीड में ये है कि ये तो है कि 200-250 का तो मेरा बिकेगा ही बिकेगा। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता है, हाट बाज़ार में खुद जाके खड़ा होता है या अपने बच्चों को या अपने परिवार में से किसी को चयन करके और उनके हाथों से बिकवाता है, तो 250-300 का मुर्गा तो बिकना है। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई किसान पालना चाहता है, मुर्गी पालन करना चाहता है, तो बच्चा कहां से लाए? वो कैसे शुरुआत कैसे करे? अंडे से करे या फिर छोटे बच्चे लाए या कैसे करे? आप इसकी शुरुआत करेंगे अगर 0 डे के बच्चे से, जो 0 डे की हेचरी हैं बहुत सी जो 1 दिन का बच्चा बेचती हैं, उन हेचरियों से कांटेक्ट करके, या लोकल एरिया में भी डीलर होते हैं, उन डीलरों से कॉन्सेप्ट करके आप उनको अगर पालते हैं तो आपका जो, अगर आप बड़ा बच्चा लोगे, आधा किलो का बच्चा लोगे या 1 महीने का बच्चा लोगे तो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा ना। कहीं कोई किसी से भी लोगे वो अपना प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा, तो वो प्रॉफिट आपका बचा। प्लस एक बार आपने सीख लिया अगर इसको पालना, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप फार्मर हो, आपको मालूम है मेरी फसल को कब पानी देना है, आपने फार्मिंग की हुई है, मेरी गाय काय को चिल्ला रही है, मेरी बकरी क्यों चिल्ला रही है, आप उसके चिल्लाने से जब समझ जाते हो कि ये भूखी है, ये प्यासी है, उस दिन जिस दिन आप इसको सीख गए कि वो भूखा है कि प्यासा है, उस दिन आप फार्मिंग करना सीख गए और उस दिन आप इसमें प्रॉफिट 110% उठाओगे। अच्छा, जो किसान मानिए अगर 0 डेज का अगर वो बच्चा लेकर आता है तो उसको सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसकी देख रेख की, मतलब कि बच्चा, आप बोल रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 10 दिन तक कैसे उसको पाल सके, जो पाल लिया वो पाल लिया, तो उसकी देख रेख कैसे वो किया सकता है? इसके लिए सर, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि आपको उस बच्चे का
बाप या माँ बनना पड़ेगा, तब आप उसको कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेवल पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिमाग में बिठा के वो धंधे को करते रहोगे तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप उस धंधे के अंदर अंदर तक इंटर हो जाओ, उसकी जड़ों तक पहुंच जाओ। ऐसे इसके अंदर जब आपने पहला चिक्स डाला, एक ज़्यादातर देख रहे हैं आज आपके गांव हो चाहे शहर हो, कम से कम इतना तो आदमी में नॉलेज आ चुका है कि टेम्परेचर या उसको सब चीज़ें मुहैया हो रही हैं जिससे वो लाइट है या आपका लकड़ी का बुदरी के बुरादे की सिगड़ी होती है वो है, तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर। मेन है टेम्परेचर। जैसे एक माँ बच्चे निकालती है अंडे में से, तो वो आपने देखा होगा गांव खेड़ों में कि वो अपने पर के नीचे बच्चों को पालती है। तो पर के नीचे क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर बॉडी का दे रही है। तो मेन इसके बच्चे को टेम्परेचर। अब आप वो टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लेते हो 10-12 दिन में आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप जीत गए। लेकिन आप 10-12 दिन तक बस उसको सिर्फ छोड़ दिया, वो छोड़ के आप सोच रहे हो दाना रख दिया या पानी रख दिया वो खुद पल जाए, तो वो नामुमकिन है। थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो जैसा खलील जी बता रहे हैं कि देसी मुर्गियाँ तो आप पालिए ही पालिए, लेकिन उसका फ़ायदा ये कि अगर आप मार्केट में नहीं बेच पाते तो उनके अंडे भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। जो मार्केट रेट आप देखेंगे 10 से 12 रुपया मार्केट रेट भी है। और बॉयलर मुर्गियाँ जो होती हैं वो अंडे के लिए नहीं, वो सिर्फ आप ऐसे मीट शॉप में ज़्यादा बिकती हैं। तो खलील जी एक बार आप हमें दिखाएंगे कि किस तरह की वैरायटी आप। सर अभी तो बिक चुका है मेरा माल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माल जो है तैयार, वो मैं वेराइटी 2-3 वेराइटी हैं मेरे पास अभी प्रेजेंट में फार्म में, वो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे एक लाइलर वेराइटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। खलील जी ये किस नस्ल की हैं? ये देसी में कौन सी नस्ल हैं? सर ये जो देसी में मैंने आपको बताया था कि जल्दी तैयार होने वाली भी ब्रीडें आती हैं, उनमें से ये एक ब्रीड कहलाती है, किलाइलर ब्रीड कहलाती है। ज़्यादातर जो फार्मर पालते हैं वो समझ जाएंगे। 2FG के नाम से भी ये आती हैं। इसमें 2-3 कंपनियाँ भी डील करती हैं, जैसे अपनी केक कंपनी हो गई और आपका इम्ब्रो कंपनी हो गई हैदराबाद की। ये क्या है सर, 45 डेज़ में अपना 1.5 किलो बॉडी वेट ले लेती हैं, जल्दी बेचने के लिए, जल्दी तैयार होने के लिए। वो ज़्यादातर जो शौकीन है वजन, जिनको वजन चाहिए, कम रेट में वजन चाहिए, वो उस ब्रीड में है ये कि बॉडी वेट भी अच्छा लेगी, 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसे पालने में। और दूसरी चीज़ के जल्दी तैयार हो जाएगी, तो इनकम ऑफ सोर्सेज जल्दी किसान के तैयार हो जाते हैं। तो इनका अंडा भी बिल्कुल देसी जैसा ही होता है या कुछ डिफरेंट? शेडेड अंडा आता है। अगर आप अंडे के लहजे से भी इसको पालना चाहते हैं या सपोज़ आपका माल नहीं बिका, रेट नहीं मिले, तो इसका अंडा भी येलो शेडेड ही आता है, बाकायदा देसी के रेट में ही जाता है। थोड़ा बहुत नीचे रहता है, लेकिन इसका साइज़ अच्छा होता है, तो साइज़ अच्छा होने की वजह से बिक जाता है। और दूसरी जो नस्ल आप बता रहे हैं जो प्योर देसी, वो दिखाइए एक बार हमें। प्योर देसी दिखाइए हमें कैसी। अच्छा खलील जी ये बिल्कुल प्योर देसी है? सर ये जो देसी ब्रीड होती है, जो अपने गांव में होती है, जो जैसे जो आपने देखी होंगी गांव में ज़्यादातर लंबी दुम वाली, राउंड अप दुम वाली, पतली दुम टांगों वाली, वो बिल्कुल छरछरे बदन के, वो जो अंडा भी आता है बिल्कुल छोटे साइज़ का, येलो शेडेड, अंदर से पीला बिल्कुल डार्क येलो, ये वो ब्रीड है। ये सोनाली है। ये थोड़ा सा टाइमिंग लेती है, 80, 85, 90 दिन के करीब लेती है, लेकिन इसके रेट्स बहुत अच्छे आते हैं। और जो इसको जो खाने के शौकीन है वो भी इसे बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद कर रहे हैं कि इसका मीट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, अंडे का भी टेस्ट अच्छा है। तो मैं किसान से वही बोलूँगा कि पहले जो छोटी ब्रीड है जल्दी तैयार होने वाली, वहाँ से सीखे, वहाँ से सीख के फिर जो थोड़ी सी लंबी अवधि वाली हैं ब्रीडें, उनके ऊपर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो, ताकि उसकी आमदनी सीखते सीखते बढ़ती जाए। सीखने के बाद आमदनी कम होगी तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होगा, लेकिन जब उसकी आमदनी और ब्रीडों का चयन करके वो जब लंबी लंबी और अच्छी ब्रीडों की तरफ जान लगेगा, जब उसकी आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। ये ब्रीड बिल्कुल गांव खेड़े की ओरिजिनल ब्रीड। लेकिन इसमें तो लाल भी है और कुछ ब्लैक भी है, कुछ एकदम वाइट भी प्योर है। तो ये नेचुरल ही इसके कलर हैं, पूरे कलर नेचुरल हैं। बांग्लादेश से ये ब्रीड डेवलप्ड हुई है, सोनाली के नाम से ये ब्रीड डेवलप्ड हुई है।
वो जैसे गांव खेड़े के, जैसे आप अभी देख रहा होगा मुर्गा चिल्ला रहा है, तो ये जो क्वालिटी है ये गांव के देसी में ही आती है। पतली टांगें होती हैं, छरछरा बदन होता है, 10 फीट 15 फीट तक उड़ के बैठ आता है। तो ये क्वालिटी की वजह से अभी इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। प्लस इसके अंदर जो एक सबसे अच्छी खूबी है कि एक तो ये एक दूसरे को बीटिंग नहीं करता, काटता नहीं है, कम जगह में भी पल जाता है, कम दाने में पल जाता है। दूसरी चीज़ के जो इसके अंदर टेस्ट है वो बहुत ही उम्दा किस्म का है कलर के हिसाब से जितनी ब्रीडों में। देसी मुर्गियाँ पालना ज़्यादा आसान है या बॉयलर मुर्गियों को पालना? सबसे देख रेख किसका आसान है? सर देख रेख में मेरे हिसाब से तो ये अपना जो कलर ब्रीड है इसमें बहुत आसान है। उसका कारण ये है कि एक तो ये ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ती, दूसरी चीज़ इसमें ज़्यादा अपन को वो नहीं करना है कि अपन को बिल्कुल हाइजेनिक बना के रखना है या वो जैसे गांव की हैं, क्योंकि ये ब्रीडें जो हैं ये कहीं ना कहीं मिक्सिंग होके कहीं ना कहीं वो होके आई तो गांव की ब्रीडों से। तो जैसे गांव में रफ़ एंड टफ़ के रात में बंद कर दिया, सुबह खोल दिया, वो एक हो गया लोकल कि बिल्कुल मतलब उनको बिजनेस लेवल पे काम नहीं करना, बस सिर्फ घर में पालना है, वो एक वो हो गया। लेकिन अपन को बिजनेस भी करना है, अपन को उससे कमाना भी है, तो अपन जैसे बॉयलर को पालते हैं उसी हिसाब से इसको पालें तो और ज़्यादा अपन को प्रॉफिट गेन होगा। लेकिन जैसे बॉयलर के अंदर है कि आपको सिर्फ दाने दाने में पालना है और कुछ आप नहीं दे सकते। लेकिन कलर में ये है, जैसे किसान है, छोटा किसान है, तो ज़्यादातर उसके यहाँ भैंस भी रहती हैं, बकरी भी रहती हैं, सब रहती हैं, तो वो उनके लिए बरसिम भी होता है। तो इनको वो बरसिम डाल सकता है काट के, कटिंग करके, चॉप करके, छोटे छोटे पीस करके, तो ये पल जाएंगी और अच्छा कलर और अच्छी इसके अंदर रंगत रोगन आएगी। उसके बाद अपना सुरजना है, अपना सेतूस है, तो ये भी चीज़ें इनको ऐड करके दाने की कॉस्टिंग कम करके अपनी और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकता है। बॉयलर में ये चीज़ उसके हाथ में नहीं है। बॉयलर में सिर्फ दाने पे ही निर्भर है, दाने का जो रेट खुले, दाना जो रेट में आए वही वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि अब उसके पास घर की तुअर निकल रही है, घर की मक्का निकल रही है, तो वो अपना दाना भी बना के इनकी कॉस्टिंग और ज़्यादा कम करके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अच्छा, वैसे इनके लिए मौसम कौन सा बेहतरीन होता है? गर्मी का ज़्यादा सही होता है या ठंडियों का ज़्यादा सही होता है, या कैसे इनके लिए अनुकूल मौसम क्या होता है? थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाती है कि आपको बर्ड को मतलब उस हिसाब से रखना है कि उसको सर्दी भी ज़्यादा नहीं बैठे, गर्मी भी उसे ज़्यादा नहीं लगे, एयर वेंटिलेशन रखना है प्रॉपर वे में कि आपका माल जो इसकी एक गैस बनती है बर्ड के फार्म के अंदर अमोनियो, वो अमोनियो गैस नहीं रुके, वो पासिंग हो। वो सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दे के और सब एक ट्रेनिंग लेके अगर वो करता है तो कभी इस बिज़नेस के अंदर वो फेल हो ही नहीं सकता। वैसे किसान जो ट्रेनिंग लेना चाहे उसके लिए क्या, मतलब कहाँ जाने जाएगा, कैसे, क्या है उसको? के भी जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र अपना, वो भी ज़्यादातर पशुपालन पे और इन चीज़ों पे काम कर रहा है। उसके बाद आपका पशुपालन विभाग है, उसके बाद आपका नाबार्ड है, तो उसमें जाके प्रॉपर वे में एक लोकल ट्रेनिंग ले सकता है वो कि अब जैसे उसने कभी नहीं पाली तो कैसे पालना है, कैसे खिलाना है, कैसे रखना है, कैसे वैक्सीन करना है, वो कर सकता है। पशुपालन के डॉक्टरों की हेल्प ले सकता है। पशुपालन विभाग के अंदर मुर्गियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अभी जैसे उनकी एक ग्रामीण बैकयार्ड योजना आ रही है, उसके अंतर्गत वो जो चयनित किसान हैं उनको बच्चे भी दे रहे हैं, दाना भी दे रहे हैं, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग भी ले सकता है और सामान भी ले सकता है और पाल के अपना बिजनेस चालू भी कर सकता है। सरकार सब्सिडी कैसी दे रही है? इस पर कोई सब्सिडी भी दे रही है या क्या? सरकार की तरफ से क्या योगदान मिल रहा है इस पर? सरकार की तरफ से जैसे जो कलर के लिए जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण बैकयार्ड हैं, मदर यूनिट वाली योजना हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी अगर बड़े पैमाने पर करता है तो राज्य सरकार की और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी दोनों तरफ से सब्सिडियाँ हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जाके करता है वो जब, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले छोटे पैमाने से, इतना छोटा भी नहीं करे कि कोई प्रॉफिट आए तो पता भी नहीं चले कि मैंने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, और इतना बड़ा भी नहीं करे कि अगर जैसे पहली बार में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो फेल हो जाए तो उसे लॉसेस हों। लेकिन ये है कि 200-400-500 बच्चे से स्टार्टअप करके और उसको करके बेच के पाल के और फिर वो बड़े पे धीरे धीरे जाए तो अच्छा बिजनेस बना सकता है। अच्छा, कोविड में क्या प्रभाव पड़ा? मुर्गी पालन जो किसान थे उनको कोविड पे क्या असर पड़ा? ज़्यादा मतलब प्रॉफिट उनके तरफ ज़्यादा बढ़ा लोगों का या फिर क्या है, इनका नुकसान ज़्यादा जाना? देखिए, कोविड के अंदर सब धंधे बंद हुए, आपको मालूम है, हाट बाज़ार बंद हुए, दुकानें बंद हुई, तो उससे बॉयलर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, क्योंकि मेन सेल जो उसकी है वो अपनी दुकानों पे, होटल पे, रेस्टोरेंट में, इन्हीं में है, शादी ब्याहों में। जब वो चीज़ें ही नहीं चलेंगी तो बॉयलर कैसे चलेगा? तो बॉयलर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड हुई,
कलर ऐसा है कि अब आदमी को मालूम है कि यार गांव मेरे 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे मुर्गा मुर्गी पले हुए हैं, तो उसने अपना शौक़ के लिए तो पूरा रखा इंतज़ाम कि वो उसने गांव से ख़रीदा। हाट बाज़ार नहीं मिल रही थी तो जो उनके डीलर थे उन लोगों को फ़ोन लगा के कांटेक्ट करके माल उठाया। तो कलर का बिजनेस इतना थोड़ा सा इफ़ेक्टेड नहीं हुआ। इफ़ेक्टेड तो सब धंधे हुए हैं, लेकिन कलर का इसलिए इफ़ेक्टेड नहीं हुआ, चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, रुका नहीं। अंडों की डिमांड, देसी अंडों की डिमांड कोविड में भी थी, ये तो आपने सर हाईली प्रोटीन आइटम है और इजीली है। आज अगर अंडा आपको चाहिए तो मिल जाएगा, आज मुर्गा आपको चाहिए चाहे बॉयलर है चाहे कलर है मिल जाएगा, और हाईली प्रोटीन आइटम है। और कोविड के अंदर कोविड से लड़ने के लिए सबसे पहला तो प्रोटीन ही है। प्रोटीन लेवल बॉडी की अगर बढ़ेगी तो आप कोविड से लड़ सकते हो। तो प्रोटीन लेवल इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो खलील जी एक बार आप तीसरी जो हमारी... जी सर, मैं तीसरी ब्रीड दिखाता हूँ आपको। खलील जी ये तीसरी आपकी वैरायटी है जी, इसके बारे में बताइए जरा हमें। सर जैसे मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग जो ब्रीडें हैं, जैसे जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो क्लाइलर थी, वो फास्ट वैरायटी थी। उसके बाद जो सेकंड वैरायटी दिखाई वो अपनी बिल्कुल ओरिजिनल वैरायटी है। ये थोड़ी सी इन दोनों वैरायटियों में बीच की वैरायटी कह लें अपन इसको, जो 60 दिन 62 दिन में तैयार हो जाती है। देसी जैसी लुक लाइक है, बिल्कुल दिखना है इसको, और कलर भी पूरे देसी हैं इसमें। ये अपनी जैसे 2-3 कंपनियों की हैं, अपनी अपने उनने ब्रीडें बनाई हुई हैं। सतपुड़ा देसी है, जैसे कावेरी है, ये उन ब्रीडों में है। इनको डीपी या डीपी क्रॉस के नाम से जो फार्मर हैं वो जानते हैं। ये अपना 60 दिन 62 दिन में किलो सवा किलो का तैयार हो जाता है और रेडी टू मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। प्लस इसके अंडे भी अच्छे हैं कि अगर अपन नहीं बिका, वही वाली बात कि नहीं बिका तो कोई टेंशन नहीं, अंडे बेच के भी फार्मर इसको फ्री कर सकता है, फ्री करके कर सकता है। प्लस इसमें भी वही एक खूबी है कि आप इसको ग्रीन फीडिंग पे भी रखोगे दाने के साथ में तो आपकी कॉस्टिंग बहुत नीचे लेके जाएगा और अच्छा प्रॉफिट आप इससे भी गेन कर सकते हो जल्दी। तो मतलब ये भी मतलब आप कहें कि मतलब देसी की एक नस्ल है, लेकिन क्रॉस है। क्रॉस नस्ल है। क्रॉस की इसलिए क्रॉस इसको करा गया है कि थोड़ा सा जल्दी, जैसे अब अपन अगर ओरिजिनल देसी पे जाएँ तो ये मानिए कि जो गांव खेड़े के देसी होते हैं वो आपने देखा होगा कि 5-5 6-6 महीने में 1 किलो आते हैं। तो इसलिए इसमें डेवलपमेंट करके अपने साइंटिस्टों ने डेवलप करके ये ब्रीडों को ऐसा बनाया है कि क्लाइलर है तो वो 45 दिन में तैयार हो रही है, डीपी या डीपी क्रॉस है तो वो अपनी 60 दिन में तैयार हो रही है, सोनाली है अपनी तो वो अपनी 80-85 दिन में तैयार हो रही है। इसके बाद कड़कनाथ पे आप आ जाते हो तो वो अपनी 120 दिन 130 दिन तक जा रही है। मतलब एक अलग अलग वेराइटी हैं, जिस हिसाब से फार्मर उसको कैचअप करता है। मार्केट के अंदर सब चीज़ों की डिमांड है, मार्केट में कलर की डिमांड है। अब वो कलर में आप कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आते हो वो उसके हिसाब से। खलील जी जो किसान मुर्गी पालन करना चाहते हैं या जो हमारे किसान ऑफ इंडिया के दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा उसको कि बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। आज किसान के पास कम से कम एक ऐसा प्लेटफार्म या ऐसा एक वो तो है जिससे वो सही या गलत या पूरा नॉलेज लेके उस चीज़ को इस्टेब्लिश करे, वो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका चैनल है, किसान ऑफ इंडिया है, जिनके अंदर ये सब जानकारियाँ दी हुई हैं, तो वो सब चीज़ों से उसको कम से कम सीखने का एक ज़रिया, घर बैठे सीखने का एक ज़रिया है और उससे वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है। तो वो उसको देख के सीख के वो करे। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि खलील जी ने आपको बताया कि इन्होंने 3 वैरायटी इन्होंने पाली हुई हैं, जिसमें एक प्योर देसी थी, बाकी जो 2 वैरायटियाँ आपने देखी वो क्रॉस थी तो वो भी देसी लेकिन क्रॉसिंग थी। लेकिन मार्केट में तीनों का रेट ही अच्छा है और ज़्यादा है। इनके अंडे के रेट भी ज़्यादा हैं, जो देसी के नाम पे किसान बेच सकते हैं। नाम पे क्या देसी है भी। जो बॉयलर मुर्गियाँ, जो सफ़ेद मुर्गियाँ आप देखते हैं मार्केट में, इनका क्या है कि ये किसान सिर्फ इनको पालते हैं, इनमें टाइम लगाते हैं, लेकिन इनका रेट इनके हिसाब से नहीं मिलता है। देसी मुर्गियों का क्या है कि देसी मुर्गियाँ आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे इसका डिमांड ज़्यादा है। लोगों को देसी अंडे चाहिए, अगर किसी को फीवर हो गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, जहाँ तक कि टीबी में क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है देसी अंडा खाने के लिए। तो पहले क्या होता था, गाँव में लोग जाते थे तो देसी मुर्गियाँ बहुत ही कम होती थी, 2 4 5 किसी ने मुर्गियाँ देसी पाली होती थी। लेकिन इस समय क्या है कि किसान जो है देसी मुर्गियों को भी एक बिजनेस के तौर पे पाल रहे हैं।
और क्या है कि इनको क्रॉस ब्रीडिंग, उसमें भी क्या है कि आपको टाइम कम हो सकता है। जो प्योर देसी मुर्गियाँ हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जो क्रॉस मुर्गियाँ हैं उसमें टाइम कम लग सकता है और आप रेट उतना ही आप पा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।